अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़। मैं हूं अनी खान और मैं हूं कोमल आरिफ। खबरों का आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरा उतरे हैं। इंडोनेशिया की हुकूमत और आवाम ने 1965 की जंग में पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती किया। इंडोनेशिया के सदर को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। इंडोनेशिया के किसी भी सदर का 7 साल बाद पाकिस्तान का यह पहला दौरा है। सदर प्राबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के मुदब्बिर रहनुमा है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात की तारीख 75 साल पर मबनी है। हमारी आज की बातचीत इंतहाई मुस्बत और तामीरी रही। मुलाकात में मेडिकल हेल्थ वोकेशनल ट्रेनिंग में ताउन पर बातचीत हुई। पाकिस्तानी डॉक्टर, मेडिकल प्रोफेसर्स और माहिरीन को इंडोनेशिया भेजने पर इत्तेफाक हुआ। इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो का तारीखी दौरा है पाकिस्तान। PM हाउस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी के साथ मुसाफा किया। मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इंडोनेशिया के सदर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। इंडोनेशिया के सदर पर प्राबोवो सुबियांतो के एजाज में वज़ीर आज़म हाउस में शानदार इस्तकबालिया दिया गया। अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का दिन। बानी की तीनों बहनें अलीमा खान, नौरीन और उज़मा खान बानी से मुलाकात के लिए अडयाला पहुंच गए। बानी PTI की बहनों ने गोरखपुरा के नाके पर रोके जाने के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। गोरखपुर नाके पर पुलिस की जानिब से उन्हें जेल की जानिब जाने से रोक दिया गया। एंटी राइट्स बैरियर लगाकर पुलिस की नफरी तैनात की गई। कारकुन और पुलिस आमने सामने नारेबाजी जारी है। आपको हम बता रहे हैं गोरखपुर में पुलिस की जानिब से उन्हें जेल जाने से रोक दिया गया। अडयाला जेल रावलपिंडी में बानी PTI से मुलाकात का आज दिन है और उनकी बहनें वहां पहुंच चुकी हैं। बानी की तीनों बहनें अलीमा खान, अज़मा और नौरीन खान बानी से मुलाकात के लिए वहां पहुंच चुकी हैं। बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि हम तो हमेशा मुलाकात के लिए आते हैं, मुलाकात हमारा हक है। अदालत के हुक्म की तामील पर यहाँ आते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर फैमिली और वकला की मुलाकात होनी थी, लेकिन आज भी रोका हुआ है। मुल्क मजीद इंतशार और कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासत में इख्तलाफ हो सकता है, दुश्मनी नहीं। आप एक दूसरे को खतरा ना समझें। कुछ सियासी लोग आपस में लड़ पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। लफ्ज कशीदगी सियासत से खत्म हो जाना चाहिए। वो दागल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अडयाला का कैदी बानी MQM पार्ट 2 बन चुका। जेल की दीवारों ने बानी PTI को जहनी मरीज बना दिया। उनकी जहनी कैफियत का मुआयना किया जाना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, मुल्की कानून की धज्जियां उड़ाने वाले आज आइन की पासदारी का दर्स दे रहे हैं। 9 मई को आग लगाने वाले तुम हो कौन? ये पाकिस्तान के लिए पहले भी खतरनाक थे, आज भी खतरनाक हैं। सोहेल आफरीदी कहते हैं 5300 अरब रुपए की करप्शन हो रही थी। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि ये पैसे आए कितने। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि हम आइन और कानून के तहत अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। 26वीं और 27वीं तरमीम से अदालतों को मफलूज किया गया। जब एग्जीक्यूटिव जज तैनात करेगा और इनकी मर्जी से फैसले होंगे तो आवाम को इंसाफ कैसे मिलेगा? हम चाहते हैं कि मुल्क में अदालतें आज़ाद हों। पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा, जब इंसाफ का निज़ाम कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो फिर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जो लोग समझ रहे हैं PTI खत्म हो जाएगी, ये उनकी गलत फहमी है। वहाँ से कमिश्नर ने अपना नुमाइंदा भेजा था और वहाँ उन्होंने जो हमने ओमनीबस पिटीशन के लिए प्रोटेक्टिव बेल दी है उसके बारे में हमने अपना एक अर्ली हियरिंग के लिए दाखिल किया था। काफ़ी डिस्कशन हुई। हम लाखों लोग हैं कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद को भी आगे बढ़ा रहे हैं और हम ये अदालतों से उम्मीद करते हैं कि अगर कहीं से आवाम को रिलीफ मिलना है, इंसाफ मिलना है तो ये अदालत है। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं पाकिस्तान ने मौर के हक में भारत को शिकस्त दी। दुश्मन दोबारा पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। अब आम अपनी फौज की शाना बशाना है। पंजाबी, सिंधी, बलोची, पख्तून पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है। अफवाज पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत करना बखूबी जानते हैं। बांग्लादेश 54 साल बाद अपने भाई से आ मिला। आज अजरबैजान और बांग्लादेश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। PTI वाले कहते हैं हम फौज के खिलाफ नहीं तो फिर 9 मई क्यों किया?
डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिमान का अदालत से 3 रोज़ा रिमांड मंजूर कर लिया गया। FIR में दहशतगर्दी की दफात में शामिल कर दी गई। कत्ल का वाक़या 5 रोज कबल पेश आया। डॉक्टर वर्दा के अगवा कत्ल के खिलाफ अयूब टीचिंग अस्पताल के सैकड़ों डॉक्टर, नर्सिंग, पैरामेडिकल और क्लास फॉर यूनियन ने दोबारा शाहरा रेशम ब्लॉक कर दी। आपको बताएं, डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिमान का अदालत से रिमांड। कत्ल का वाक़या 5 रोज कबल पेश आया है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात 15 फरवरी 2026 को होंगे और यह फैसला बल्दियाती कानून 2015 के तहत किया गया। कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख 22-27 दिसंबर मुकर्रर की गई, जबकि उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक 3 जनवरी को होगी। इंतखाबी निशाना 16 जनवरी को उम्मीदवारों को अलॉट किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन DRO के फराइज अंजाम देंगे। इस्लामाबाद की 125 यूनियन काउंसिलर्स में ये बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस जहांगीर डिग्री केस में बड़ा हुक्म जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। जस्टिस तारिक जहांगीरी को नोटिस जारी कर दिया गया। 3 दिन में जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया गया। आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी है और जस्टिस तारिक जहांगीरी को नोटिस जारी 3 दिन में जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया गया है। शिकारपुर के इलाके मंचर शाह में पुलिस और रेंजर का मुश्तरका ऑपरेशन, 8 डाकू मारे गए, कई जख्मी। मरने वाले डाकू में बदनाम जमाना इमदाद शेख, शहमूर शेख और शहजाद शेख शामिल हैं। डाकू के फार से खातून DSP पारस बखरानी और उसके शौहर DSP गढ़ी यासीन जहूर सुमरो समेत 6 पुलिस एहलकार जख्मी। खातून DSP को एयर एम्बुलेंस के जरिए कराची मुंतकिल किया गया। डाकुओं के खिलाफ भारी नफरी, बख्तरबंद गाड़ियां और ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से ऑपरेशन जारी। मंजर शाह और मुज़ाफ़ाती इलाकों का मुकम्मल मुहासरा कर लिया गया। मुल्जिमान के कई ठिकाने को मस्मार। डाकुओं ने चंद रोज पहले चावल के ताजिर से 26 लाख की डकैती की थी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ ने कहा है कि हुकूमत को विरसे में बहुत से चैलेंजेस मिले। साबिक हुकूमत कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी। बुनियादी मसाइल खुसूसन सेहत और तालीम तरजीहात में शामिल हैं। एक्शन कमेटी जो मुतालबात AJ के हुकूमत से मुताल्लिक हैं उन पर काम हो रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए अपोजिशन से बातचीत हो रही है। वो ABN न्यूज़ के दौरे के मौके पर गुफ्तगू कर रहे थे। मेयर मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा यह तरक्याती कामों का साल है। बल्दिया उज़्मा कराची के मसाइल को बेहतर हुए हैं। तुम लोगों से टाउन यूसेज नहीं चल रही, घर जाओ, हम चला कर दिखाएंगे। पहले चाइना और रोड के कटिंग करते थे, अब हम नहीं करने देंगे। उनकी मुनाफकत को बेनकाब करता रहूंगा। जो मेयर नहीं बना वो लाहौर चला गया। हम यहाँ मौजूद हैं। इनको टाउन में तरक्याती कामों के लिए 5 से 12 लाख रुपए दिए। सादकाबाद में ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से नौजवान जाँ भाग। मुतवफ़ी की शनाख्त काशिफ लाशारी के नाम से हुई। ऐनी शाहीदीन के मुताबिक ट्रैक्टर ट्राली बेकाबू होकर मोटरसाइकिल सवार को रोंद गई। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। जाँ भाग होने वाले काशिफ की 5 दिन बाद शादी थी। सिटी कोर्ट कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में इशारा फैसल पर हंगामा आई। पुलिस मुकाबला, इक़दाम कत्ल और तोड़ फोड़ का केस। तफ्तीशी अफसर की जानिब से गिरफ्तार 12 मुल्जिमान की जिस्मानी रिमांड में तौसीक़ की इस्तदा। पुलिस के मुताबिक